हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लोग तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक और इसी के साथ सैयद वंश दोनों सल्तनत काल में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है और तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में होती है। तुगलक वंश ने किस वंश का स्थान लिया? खिलजी वंश का। गयासुद्दीन तुगलक ने किस शासक को पराजित किया था? तो खुसरो खां को। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी मलिक। गाजी मलिक ने सुल्तान बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण की? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक है? 1320 से 1325। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ रखी? दिल्ली। और तुगलकाबाद नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बना है। तुगलकाबाद किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया या नहीं? दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने प्रशासन में अनुशासन को महत्व दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने न्यायप्रिय शासन देने का प्रयास किया था कि नहीं? बिल्कुल किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि और राजस्व व्यवस्था में सुधार किए या नहीं? सुधार किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों के हितों को भी ध्यान दिया था। उसके शासनकाल में राजस्व वसूली की अपेक्षा संतुलित बनाने का प्रयास किया गया कि नहीं? बिल्कुल किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया कि नहीं? बिल्कुल किया था। उसके शासनकाल में सड़कों और संचार पर ध्यान दिया गया कि नहीं? दिया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने सेना के संगठन को मजबूती प्रदान किया कि नहीं? बिल्कुल किया था। उसने सीमा प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया या नहीं? तो किया था। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का नाम था जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक। जूना खां आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में बंगाल पर अभियान चलाया गया था। बिल्कुल। बंगाल अभियान का उद्देश्य क्या था? सल्तनत का नियंत्रण पुनः स्थापित करना। गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया या नहीं? तो किया था। और तुगलक शासन की प्रारंभिक नीति का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है? तुगलकाबाद दिल्ली में है। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की वास्तुकला किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? ढलान दीवारों और मजबूत किलेनुमा शैली के लिए। तुगलक वास्तुकला की प्रमुख विशेषता सादगी, मजबूती और उपयोगिता। गयासुद्दीन तुगलक ने विलासिता की अपेक्षा प्रशासन को अधिक महत्व दिया या नहीं? तो बिल्कुल सही है। इसकी मृत्यु कब होती है तुगलक की? तो 1325 में। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु अफगानपुर में मंडप गिरने की घटना से जुड़ी मानी जाती या नहीं? तो बिल्कुल इसी षड्यंत्र से गिरी थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के समय बंगाल से विजय प्राप्त कर लौट रहे थे या नहीं? तो बिल्कुल। गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने राज्य की आय बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सुधार बिल्कुल किया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने कानून व्यवस्था को भी मजबूत किया था। उसने सीमावर्ती क्षेत्रों में किलों का महत्व बढ़ाया या नहीं? बिल्कुल बढ़ाया था। गयासुद्दीन तुगलक को एक कुशल सैनिक शासक माना जाता है। बिल्कुल। तुगलकाबाद का निर्माण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? रक्षा और प्रशासनिक सुरक्षा के लिए। गयासुद्दीन तुगलक के समय सल्तनत की केंद्रीय शक्ति घटी या बढ़ी? तो बढ़ी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने विद्रोहों के प्रति कठोर नीति अपनाई या नहीं? बिल्कुल। उसके शासनकाल में वित्तीय अनुशासन पर ध्यान दिया गया कि नहीं? बिल्कुल दिया गया था। गयासुद्दीन तुगलक के काल में सार्वजनिक निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन मिला था? बिल्कुल मिला था। गयासुद्दीन तुगलक वंश के पहले शासक के रूप में गयासुद्दीन का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा? नए वंश की स्थापना और प्रशासनिक स्थिरता। यूपी टेट में गयासुद्दीन तुगलक से सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला निर्माण कार्य कौन सा है? उसका तुगलकाबाद किला। यूपी टेट में गयासुद्दीन तुगलक से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा है? तो तुगलकाबाद है। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल अपेक्षाकृत छोटा था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद किस शासक ने सबसे विवादास्पद नीति अपनाई? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का प्रारंभ 1320 से माना जाता है।
और यूपी टेट की दृष्टि से गयासुद्दीन तुगलक के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य। तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलकाबाद का निर्माता, 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का। मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा नाम या मूल नाम क्या था? जूना खां, जौना खां भी लिखा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर 1325 में बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक किसका पुत्र था? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1351 ईस्वी तक था। मोहम्मद बिन तुगलक को किस कारण प्रसिद्ध माना जाता है? महत्वाकांक्षी एवं प्रयोगधर्मी नीतियों के कारण। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से किस नगर को राजधानी बनाया? दौलताबाद। दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राजधानी परिवर्तन की योजना किसने लागू की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजधानी परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य का प्रभावी प्रशासन और दक्षिण पर नियंत्रण। राजधानी परिवर्तन की योजना सफल है असफल? असफल है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में राजधानी पुनः कहाँ स्थानांतरित किया? दिल्ली। सांकेतिक मुद्रा किसने जारी किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तांबे और पीतल की। सांकेतिक मुद्रा योजना क्यों विफल रही? नकली सिक्कों के व्यापक प्रचलन के कारण। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किस शासक ने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दोआब में कर वृद्धि का परिणाम क्या हुआ? किसानों में असंतोष और विद्रोह देखने को मिला। दीवान कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान कोही का उद्देश्य कृषि विकास और बंजर भूमि की खेती, कृषि सुधार के लिए किसानों को सरकारी सहायता देने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने। खुरासान विजय की योजना किस शासक ने बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। खुरासान अभियान वास्तव में शुरू हुआ था? बिल्कुल नहीं। कराचिल कुमायूं हिमालय अभियान किसने चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कराचिल अभियान सफल रहा या असफल? ये भी असफल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक विद्रोह क्यों हुए? उसकी महत्वाकांक्षी और अव्यवहारिक नीति के कारण। मोहम्मद बिन तुगलक को किस विदेशी यात्री ने निकट से देखना है? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता किस देश का है? मोरक्को का। और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा पद दिया था? दिल्ली का काजी। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश बनाया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं का विवरण रिहला में किया है। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वानों का संरक्षक था या नहीं? तो था। मोहम्मद बिन तुगलक अरबी और फारसी का ज्ञाता था कि नहीं? बिल्कुल था। मोहम्मद बिन तुगलक गणित और दर्शन में रुचि रखता था कि नहीं? बिल्कुल था। सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ इतिहासकारों ने क्या कहा है? विरोधी का मिश्रण। दिल्ली परिवर्तन की योजना से सबसे अधिक कष्ट किसे हुआ? दिल्ली की जनता को। सांकेतिक मुद्रा योजना से राज्य को क्या नुकसान हुआ? राजकोष को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास किया या नहीं? बिल्कुल किया था। उसके शासनकाल में अनेक प्रांतों में विद्रोह हुए या नहीं? बिल्कुल हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बंगाल स्वतंत्र हुआ या नहीं? हो गया था। उसके शासनकाल में दक्कन क्षेत्र में नई शक्तियों का उदय हुआ कि नहीं? हो गया था। बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह हुई थी कि नहीं? बिल्कुल हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने विशाल सेना रखने का प्रयास किया कि नहीं? बिल्कुल। की कई योजनाएं दूरदर्शी थी लेकिन क्रियान्वयन कमजोर था या नहीं? एमबीटी का कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, तो बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासनिक प्रयोग अधिक किए या कम? बहुत अधिक किया था। उसकी सबसे प्रसिद्ध विफल योजना कौन सी थी? सांकेतिक मुद्रा योजना। दूसरी सबसे चर्चित योजना वो थी राजधानी परिवर्तन। दीवान कोही कृषि से जुड़ा था। दोआब क्षेत्र मुख्यतः किन नदियों के बीच है? गंगा और यमुना। दोआब में अधिक कर लगाने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक संकट और पलायन। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल प्रशासनिक दृष्टि से प्रयोगों का काल माना जाता है या नहीं? बिल्कुल। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1351 ईस्वी में एमबीटी की मृत्यु हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? सिंध के ठट्टा अभियान के दौरान हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। यूपीटेट में मोहम्मद बिन तुगलक से सबसे अधिक पूछा जाने वाला राजधानी परिवर्तन किस नगर से किस नगर तक था? दिल्ली से दौलताबाद। यूपीटेट में उससे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा योजना सांकेतिक मुद्रा थी। यूपीटेट में उससे जुड़ा कृषि विभाग दीवान कोही और विदेशी यात्री इब्न बतूता। और इब्न बतूता ने भारत में किस सुल्तान के दरबार का वर्णन किया है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां अधिकतर सफल नहीं असफल? आंशिक या व्यवहारिक रूप से असफल नहीं।
फिर भी इतिहास में उसे प्रतिभाशाली शासक माना जाता है या नहीं? हाँ, माना जाता है। यूपी टेट की दृष्टि से मोहम्मद बिन तुगलक के 5 प्रमुख तत्व: राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, दीवान-ए-कुही, दोआब वृद्धि और इब्न बतूता। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किस वंश का था? तुगलक वंश का। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1351 में। फिरोज शाह तुगलक किसका उत्तराधिकारी था? मोहम्मद बिन तुगलक का, और इसका शासनकाल 1388 तक था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया? फिरोजाबाद। फिरोज शाह को किस प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए जाना जाता है? नहरों, नगरों, मस्जिदों, सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण बिल्कुल कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने किसानों की सुविधा के लिए सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा दिया या नहीं? बिल्कुल दिया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित लोक कल्याण विभाग का नाम दीवान-ए-खैरात। दीवान-ए-खैरात क्या करता था? निर्धन, अनाथ, जरूरतमंदों की सहायता। और फिरोज शाह तुगलक ने दासों के प्रबंधन के लिए दीवान-ए-बंदगान बनाया था। दीवान-ए-बंदगान का संबंध दासों के प्रबंधन और कल्याण से था। फिरोज शाह तुगलक ने कितने अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाए? तो 2 को मंगाया था। फिरोज शाह ने अशोक स्तंभ कहाँ से मंगवाए? टोपरा, हरियाणा और मेरठ। ये इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह द्वारा लाया गया एक अशोक स्तंभ आज कहाँ है? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करा था। फिरोज शाह तुगलक ने प्राचीन स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई या नहीं? बिल्कुल दिखाई थी। फिरोज शाह ने शिक्षा संस्थाओं को संरक्षण बिल्कुल दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने मदरसों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अनेक बागों का निर्माण कराया गया था। फिरोज शाह ने कर व्यवस्था को अपेक्षाकृत नरम बनाया या नहीं? तो बिल्कुल नरम बनाया था। फिरोज शाह ने कृषि विकास को बढ़ावा दिया नहीं? बिल्कुल कृषि विकास को बढ़ावा दिया था। फिरोज शाह के समय सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि बिल्कुल हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी आत्मकथा लिखी है? फुतुहात-ए-फिरोजशाही। फुतुहात-ए-फिरोजशाही किस भाषा में है? फारसी। फिरोज शाह तुगलक ने ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण में रुचि ली या नहीं? बिल्कुल लिया था। फिरोज शाह तुगलक के समय सार्वजनिक निर्माण कार्यों को विशेष महत्व दिया गया था। फिरोज शाह ने अस्पतालों और धर्मार्थ संस्थाओं को प्रोत्साहित किया? बिल्कुल किया। फिरोज शाह ने नहर निर्माण को कृषि नीति का हिस्सा बनाया? बिल्कुल बनाया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में विद्रोह अपेक्षाकृत कम थे। फिरोज शाह तुगलक ने पुराने करों के अतिरिक्त नए करों को बढ़ाया घटाया? कई कठोर करों को समाप्त किया या कम किया? फिरोज शाह तुगलक का प्रशासन लोक कल्याणकारी माना जाता है? बिल्कुल। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण दिया? बिल्कुल दिया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्माण कार्यों की संख्या बढ़ी थी, घटी नहीं थी। फिरोज शाह ने अनेक सराय और पुल बनवाए? बिल्कुल हाँ। इसकी मृत्यु 1388 में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश की शक्ति मजबूत हुई, कमजोर हो गई। फिरोज शाह के बाद उत्तराधिकारी में संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तुगलक वंश के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? उत्तराधिकारी विवाद और केंद्रीय सत्ता की कमजोरी। 1398 में दिल्ली पर किसने आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किया था। तैमूर के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को भारी क्षति पहुंची थी? बिल्कुल हाँ। तैमूर आक्रमण के समय तुगलक वंश कमजोर स्थिति में था? बिल्कुल हाँ। तैमूर आक्रमण के समय तुगलक सत्ता उसके पतन को तेज किया? बिल्कुल हाँ। फिरोज शाह तुगलक का सबसे प्रसिद्ध निर्माण फिरोज शाह कोटला है। फिरोज शाह द्वारा स्थापित प्रमुख नगर कौन सा है? फिरोजाबाद। यूपी टेट में फिरोज शाह से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा है? दीवान-ए-खैरात। यूपी टेट में फिरोज शाह से जुड़ा दास विभाग कौन सा है? दीवान-ए-बंदगान। यूपी टेट में फिरोज शाह से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कौन है? फिरोज शाह कोटला। यूपी टेट में फिरोज शाह से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण लोक कल्याण कार्य क्या है? नहरों का निर्माण। तुगलक वंश के बाद दिल्ली में कौन सा वंश आया? सैयद वंश। बात करेंगे 1451 1414 से 51 सैयद वंश। खिज्र खान ने इसकी स्थापना किया था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान कब किया? 1414 में किया। सैयद वंश का स्थान लिया, किसका स्थान लिया था इसने? तुगलक वंश का। खिज्र खान ने दिल्ली पर अधिकार किया 1414 में। खिज्र खान दिल्ली का शासक बनने में किसके आक्रमण के बाद अवसर मिला? तैमूर के आक्रमण के बाद। खिज्र खान ने प्रारंभ में कौन सी उपाधि धारण नहीं की? सुल्तान की। खिज्र खान स्वयं को किसका प्रतिनिधि मानता था? तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरुख खान। खिज्र खान का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सल्तनत को पुनः संगठित करना। खिज्र खान के शासनकाल में अनेक जो प्रांतीय विद्रोह हैं वो हुए थे। खिज्र खान की मृत्यु कब हुई थी? 1421 में हुई थी। मुबारक शाह 1421 से 1434।
खिज्र के बाद दिल्ली का शासक बना मुबारक शाह। मुबारक शाह किस वंश का था? सैयद वंश। मुबारक शाह शाह की उपाधि अपनाई थी? बिल्कुल हाँ। मुबारक शाह ने किस नगर की स्थापना की? मुबारकाबाद। मुबारक शाह ने विद्रोह को दबाने का प्रयास बिल्कुल किया था। मुबारक शाह का शासनकाल 1434 तक था। मुबारक शाह की हत्या षड्यंत्र के तहत हुई। मुबारक शाह का मकबरा दिल्ली में है। सैयद वंश का सबसे सक्षम शासक मुबारक शाह था। मुबारक शाह ने प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास किया नहीं? बिल्कुल किया था। बात करेंगे मोहम्मद शाह 1434 से 45। मुबारक शाह के बाद शासक बना मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह किस वंश का था? सैयद वंश का। मोहम्मद शाह के शासनकाल में केंद्रीय सत्ता मजबूत हुई, कमजोर हुई? मोहम्मद शाह के समय प्रांतीय शासकों का प्रभाव बढ़ा या घटा? बढ़ा था। मोहम्मद शाह का शासन राजनीतिक अस्थिरता से प्रभावित था? नहीं, बिल्कुल था। आलम शाह 1445 से 51। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह। आलम शाह का दूसरा नाम अलाउद्दीन आलम शाह है। आलम शाह ने दिल्ली छोड़कर कहाँ निवास किया? बदायूं। आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली की सत्ता त्याग दी थी? बिल्कुल हाँ। आलम शाह के समय दिल्ली की राजनीतिक शक्ति कमजोर हुई थी या नहीं? तो कमजोर हो गई थी। सैयद वंश का अंत किसने किया? किस वर्ष हुआ? 1451। और सैयद वंश के बाद दिल्ली सत्ता किस वंश के हाथ में गई? लोधी वंश। यूपी टेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण आपको फैक्ट दिए गए हैं, ठीक है। इन सभी फैक्ट को आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। 1451 से 1526 तक इस 60 क्वेश्चन में पूरा लोधी वंश कंप्लीट कर लेंगे। बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी आपको वन लाइनर फॉर्म में चीज़ों को देखना है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी कब किया? 1451 में। लोधी वंश ने किस वंश का स्थान लिया? सैयद वंश का। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश कौन सा था? लोधी वंश। ये पहला अफगान वंश है। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान सुल्तान बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने किस अंतिम सैयद शासक से सत्ता ली? आलम शाह से। बहलोल लोधी का शासनकाल 1451-1489। बहलोल लोधी ने जौनपुर को अपने राज्य में मिलाया था या नहीं? तो मिलाया था। बहलोल लोधी की नीतियां अमीरों के प्रति कठोर थी या सहयोगात्मक? तो सहयोगात्मक थी। बहलोल लोधी की मृत्यु 1489 में। सिकंदर लोधी 1489 से 1517। बहलोल लोधी के बाद दिल्ली का सुल्तान बना सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी किस वंश का था? लोधी वंश का। इसका शासनकाल है 1489 से 1517। आगरा नगर की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोधी ने किया था। आगरा की स्थापना किस वर्ष? 1504 में। सिकंदर लोधी ने कृषि सुधारों पर विशेष ध्यान दिया नहीं? तो दिया था। सिकंदर लोधी ने प्रशासन को अधिक संगठित बनाया? बिल्कुल। सिकंदर लोधी जो है वो विद्वान और साहित्य का संरक्षक था? तो बिल्कुल हाँ। सिकंदर लोधी ने फारसी भाषा को संरक्षण दिया या नहीं? तो दिया था। सिकंदर लोधी ने राजधानी के रूप में आगरा का महत्व बढ़ाया या नहीं? तो बिल्कुल बढ़ाया था। सिकंदर लोधी के शासन काल में व्यापार और राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया नहीं? तो बिल्कुल हाँ। सिकंदर लोधी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने पर बल दिया? बिल्कुल हाँ। सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 में हुई। बात करेंगे इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। सिकंदर लोधी के बाद दिल्ली का सुल्तान बना इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी किस वंश का था? लोधी वंश। शासन 1517 से 1526। इब्राहिम लोधी के समय अफगान अमीरों में असंतोष था? तो बिल्कुल हाँ। इब्राहिम लोधी ने अमीरों पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया? बिल्कुल हाँ। इब्राहिम लोधी के विरुद्ध पंजाब के सूबेदार ने बाबर को आमंत्रित किया था? दौलत खान लोधी था उसने। इब्राहिम लोधी के चाचा जिन्होंने बाबर का समर्थन किया वो कौन थे? आलम खान लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई और मृत्यु होती है इब्राहिम लोधी की। प्रथम पानीपत का युद्ध कहाँ लड़ा गया? पानीपत हरियाणा में है। बाबर ने युद्ध में सैन्य पद्धति का प्रयोग किया, तुगलगुमा और तोपखाना दोनों का। प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद कौन से साम्राज्य की नींव पड़ी? मुगल साम्राज्य। लोधी वंश का अंत किस युद्ध से हुआ? प्रथम पानीपत के। लोधी वंश का अंत किस वर्ष हुआ? 1526 में हुआ। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था या नहीं? तो बिल्कुल था। कुछ रिवीजन फैक्ट दिए गए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं इस पर डिटेल चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। ये वन लाइनर फॉर्म में है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो समय को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को अभी करवाना है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट विद द फैक्ट क्वेश्चन, आप लोग उनको कर लीजिएगा। बाकी कोई भी आपका डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।